Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्क्रीन पर आपको ये जो लड़का दिख रहा है ना, जिसके पूरे शरीर पे टैटू है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसका नाम है सुखप्रीत सिंह उर्फ सुख राठिया। सुख राठिया के नाम से इसने इंस्टाग्राम आईडी बना रखी है और इसमें 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। ये खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल कहता है। ये वैसे रहने वाला हरियाणा का है और हरियाणा से ये 3 साल पहले मुंबई जाता है एक फेमस मॉडल बनने के लिए और एक्टिंग में अपना करियर आजमाने के लिए। लेकिन मॉडलिंग से इसकी राह धीरे धीरे मुड़ जाती है क्राइम की ओर और ये बन जाता है एक मर्डरर, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर, और ये एक महिला की हत्या भी कर देता है। तो कहाँ इसे बनना था एक फेमस मॉडल, आर्टिस्ट, और कहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाता है। तो सुखप्रीत सिंह से सुख राठिया तक की जर्नी और वहां से कैसे ये क्रिमिनल बन गया, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सुखप्रीत सिंह उर्फ सुख राठिया, जो कि मॉडल और एक्टर बनना चाहता था, बन गया एक कातिल। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या है ये मर्डर मिस्ट्री, देखेंगे कैसे एक फेमस इन्फ्लुएंसर बन गया एक कातिल। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। सुखप्रीत सिंह उर्फ सुख राठिया, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, वो वैसे तो रहने वाला हरियाणा के फतेहाबाद का था और उसने 12वीं तक ही पढ़ाई की थी। लेकिन तब टिकटॉक का ज़माना था पहले, तो वो टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियोस बनाता था। तो उसमें अभद्र वीडियोस बनाता था, मतलब किसी को गाली देता था, गाली गलौज करता था। तो उसमें धीरे धीरे फेमस होने लगा। आपने देखा होगा रील्स पे ऐसे कंटेंट ज़्यादा हिट होते हैं जो लोग गाली दे रहे हैं, किसी को उल्टा भला बुरा कह रहे हैं, तो वो लोग जल्दी फेमस होते हैं। इसकी उम्र वैसे है 24 साल, तो इसने वीडियो बनाना 19 साल की उम्र से शुरू कर दिया। अब इसे लगा ये धीरे धीरे फेमस हो रहा है। फिर इसने अच्छे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, मतलब गाली गलौज से थोड़ा आगे बढ़ गया। फिर रील्स बनाने लगा, प्रॉपर गानों पे लिपसिंग जो करते हैं, प्रॉपर जो डांस वांस करते हैं, उस तरह के वीडियोस बनाने लगा। और इसने शरीर पे अपने हर जगह टैटू कर रखा था। तो ये अपने आप को एक अलग पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करता था, थोड़ा मतलब कि फैशन की दुनिया का एक अच्छी पेशकश, मतलब ऐसे कह लीजिए कि फैशन को ये प्रमोट करता था, नए नए तरीके के कपड़े पहनता था, बहुत हर तरह की वो चीज़ें करता था जो टिकटॉकर्स और इंस्टाग्राम रील्स वाले करते हैं। अब क्या हुआ कि इसकी ना 3 साल पहले पंजाब की एक लड़की के साथ लफड़ा हो जाता है। ये इंस्टाग्राम पे उसको कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, वो भी बोल देती है। फिर इसको धमकियाँ आने लगती है और इसको धमकियाँ आती जान से मारने तक की। ये फिर फतेहाबाद से छोड़कर मुंबई आ जाता है। मुंबई अपने मामा के लड़के के साथ आता है जिसका नाम है गुरप्रीत सिंह। उसे भी कहता है कि हम दोनों साथ में मिलकर वहाँ मॉडलिंग करेंगे और हम अच्छे मॉडल बनेंगे। और इसे लगता है कि इसे कोई तो रोल मिल जाएगा, विलन या कोई भी ऐसा नेगेटिव रोल्स मिल सकते हैं, क्योंकि इसने अपने शरीर पे हर जगह टैटू किए थे और वैसी पर्सनैलिटी थी जैसे ये जापान के माफियाज होते हैं तो और रशिया वगैरह के, तो उस तरह का ये रोल के लिए पीछे पड़ा था। और ये चला जाता है 3 साल पहले 2022 में मुंबई रहने लगता है। और मुंबई रहते रहते इसने थोड़ा बहुत ट्राई करता है, यहाँ ऑडिशन देता है, वहाँ ऑडिशन देता है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाता है, सब कुछ करता है। इंस्टाग्राम पे इसके 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन उसकी कहीं से भी कमाई नहीं हो रही थी, पैसा कहीं से नहीं आ रहा था। नए नए कपड़े पहनने, नए नए कपड़ों में वीडियो बनाना, तो उसके लिए पैसे तो ज़रूरी है, लेकिन पैसे का कोई स्रोत नहीं था। तो पैसे नहीं आ रहे थे, इस बात को लेकर बड़ा परेशान था। और इसी बीच उसकी एक ब्यूटी पार्लर वाली होती है, उससे दोस्ती होती है। उसके आना जाना, थोड़ा बहुत खर्चा वो उसका संभालती है, लेकिन वो भी बोले मैं कितना खर्चा संभाल लूँ। और कहा जाता है कि वो भी उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। अब दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, अब लेकिन एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी पैसा। ना काम मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है। अब ऐसे में करेगा, सुखप्रीत प्लान कर लेता है कि वो अब अपना एक्टिंग का करियर छोड़ देगा, अब वो घर चला जाएगा। लेकिन वहाँ भी टेंशन है, घर वालों से वादा करके आया कि हाँ फेमस एक्टर बनूंगा। और उसने सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ ऐसी दिखाई है कि जैसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो वो उस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बोला था गाँव जाओगे तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब इन सब चीज़ों के बीच में उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का? कोई काम नहीं आता उसके पास कि उसे ये काम करना है या उसे किसी मूवी में एक्टिंग मिल रही है। उसे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आता है यहाँ से उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। और वो कॉन्ट्रैक्ट भी देती है उसकी गर्लफ्रेंड, जो उसकी ब्यूटी पार्लर वाली है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले हम समझेंगे 18 तारीख को एक वारदात होती है नवी मुंबई के सेक्टर 5 में। अलवीना किशोर सिंह उर्फ अलवीना अली खान, ये जो लड़की हैं 27 साल की, इनके पीछे से कोई चलता आता है और इनकी हत्या कर देता है। इनकी डेड बॉडी
वहीं पड़ी रहती है। सुबह पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि ये तो इसी एरिया की रहने वाली है। फिर इनके पति से पूछताछ की जाती है। इनके पति का नाम है किशोर सिंह राजपूत, और वो भी 30 साल के। ये पिछले 4 साल से दोनों नवी मुंबई में रह रहे थे। अब इन दोनों का मेडिकल स्टोर था, और उसी बीच अब इनके पति से पूछताछ हुई कि आपको किसके खिलाफ लग रहा है, कौन कर सकता है मर्डर। तो बहुत दिन तक इन्वेस्टिगेशन चलती है। कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा अच्छा रुख लेती है। इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकल कर सामने आने लगती है, तो पता चलता है कि इसके पति ने ही उसकी हत्या करवाई थी और उसने सुपारी दी थी। सुपारी किसको दी थी? सुपारी 2 लड़कियों को दी थी जो यूपी की रहने वाली थी, यूपी के गाजियाबाद की। एक का नाम था अलीशा तागी और एक का नाम था डिम्पल। ये दोनों भी गाजियाबाद में ब्यूटी पार्लर चलाती थी और इनका मेकअप का, हेयर स्टाइलिंग का काम होता है। अब यहाँ से जब मैंने पीछे बोला था ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट यहीं से मिलता है। किशोर सिंह अलीशा तागी और डिम्पल को 5 लाख रुपए बोलता है कि मैं दूंगा अगर कोई मेरी पत्नी को मरवा दे। तो वो इससे बात करती है सुप्रीत से कि तुम करोगे, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। तो अब वो सोचता है कि अब क्या करूँ, कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो बोलता है हाँ मैं करूँगा। सुप्रीत रेडी हो जाता है मर्डर करने के लिए और अपने साथ अपने मामा के लड़के को भी ले लेता है। फिर 5 लाख रुपए उसे मिलते हैं और फिर ये दोनों प्लान करते हैं, प्रॉपर प्लान करते हैं। ये उसकी रेकी करते हैं कि वो कब अवलीना निकलती है घर से, कब जाती है, कब बाहर जाती है। फिर एक दिन वारदात मतलब जिस दिन हुई है उस दिन 11-12 बजे के बीच में ये उसके ऊपर कड़ी नज़र रखते हैं और देखते हैं वो पैदल वॉक पे निकली है, एक गाड़ी आगे से गुजरती है। ये लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसकी गला रेत कर हत्या कर देते हैं। और वहाँ से ये भाग भी जाते हैं मार कर उसे, और आकर नोएडा के सूरजपुर रोड पे रहने लगते हैं, मतलब उस इलाके में सूरजपुर में। और सूरजपुर में ही पुलिस स्टेशन भी है। अब मुंबई पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन अब इन्हें पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम था क्योंकि दोनों जो हैं वो यूपी भाग के आ गए और यूपी में कहाँ रुके जल्दी पता नहीं चला। लेकिन पुलिस को एक इनपुट मिलती है, पता चलता है कि ये लोग नोएडा में हैं। मुंबई पुलिस नोएडा एसटीएफ से कांटेक्ट करती है और नोएडा एसटीएफ को बताती है कि ऐसा ऐसा एक आरोपी है आपके यहाँ है। तो फिर दोनों जॉइंट ऑपरेशन करके इन्हें 2 दिन पहले नोएडा के सूरजपुर से पकड़ लिया जाता है और दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। जब सुप्रीत से पूछा जाता है कि तुमने कत्ल क्यों किया और इतनी प्लानिंग करके, तुम कोई तुम कॉन्ट्रैक्ट किलर तो हो नहीं। तो कहता है कि मैं मुंबई मॉडलिंग करने आया था, मेरे सपने बहुत बड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा लक साथ नहीं दे रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हार चुका हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं करूँ क्या, मैं वापस घर नहीं जा सकता था। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जो काम मिलेगा मैं कर लूँगा। और उसी बीच मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने ये काम दिया और कहा कि 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, मैंने 1 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे थे, तो 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए। और जिसके जेब में से 20 रुपये हो तो वो क्या करे, मतलब उसने अपनी दलील दी। लेकिन आपके पास पैसे नहीं तो आप मेहनत का काम कर सकते हो। मुंबई में थे तो मजदूरी कर सकते थे, किसी कॉल सेंटर में काम कर सकते हो। बहुत सारे लड़के मैं आपको बताऊंगा नवी मुंबई में, एरोली में कॉल सेंटर्स में काम करते, अच्छा पैसे भी कमा रहे और उसके साथ साथ वो अपनी जो पर्सनल लाइफ में जो करना है वो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। किसी को मॉडलिंग करनी तो मॉडलिंग कर रहे हैं। मुझे याद है मैंने 12th के बाद ऐसे पार्ट टाइम के लिए मैंने एक इंग्लिश कॉल सेंटर थी, तो वहाँ मैंने 1 महीने के लिए जॉब किया था कि ऐसे ही चलो कुछ खाली बैठने से अच्छा कुछ करना चाहिए, हमेशा लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। मेरे दोस्त थे तो दिलीप और शिवम, इन लोग बोले कि यार प्रवेश इससे ना हमारी कॉम स्किल्स अच्छी हो जाएगी, हम लोग करते हैं। तो 12th के बाद मैंने भी किया था। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, किसी को एक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, खुद की फीस वहाँ से जनरेट कर रहे थे जॉब करके। तो किसी को कुछ करना हो तो क्राइम तो एक बहाना है, उसकी मतलब उसके चेहरे से ही लग रहा था कि क्रिमिनल बनेगा। ऐसे कहते हैं ना बहुत लोग कि इसके चेहरे से लगता है क्रिमिनल बनेगा, तो उसके मन में पहले से था। नहीं तो अगर मेहनत करने वालों की तो हार नहीं होती, वो कुछ ना कुछ करके अगर उसे एक्टर बनना होता। हमने बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी, अक्षय कुमार से लेके बहुत सारे, कि होटल में काम करते थे, उसके बाद एक्टिंग को टाइम देते थे, तो सब कुछ करते थे। लेकिन सुप्रीत को शॉर्टकट चाहिए था, 5 लाख रुपए जल्दी कमाने थे और उसे लग रहा था कि पता भी नहीं चलेगा किसी को, और वो क्राइम की तरफ बढ़ गया। अब पुलिस ये जांचने में लगी है कि क्या सच में इसका ये पहला कांड है या इससे पहले भी ये क्राइम कर चुका है और ये हरियाणा से जानबूझकर भाग के मुंबई आया है। तो अब इन सब चीज़ की जांच हो रही है और पुलिस ने कोर्ट ने इन्हें रिमांड दे दी है पुलिस को 7 दिन की।
अब क्या कुछ और निकल कर आता है इस केस में वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे, और मैं इसमें पूरी डिटेलिंग और करूँगा कि क्या कुछ हुआ, कैसे पता चला, क्योंकि मुझे भी लग रही है स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। क्योंकि सुप्रीत ऐसा तो नहीं है कि मॉडलिंग अच्छी नहीं चल रही तो मर्डर कर देगा और 5 लाख रुपए के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पहले से क्रिमिनल माइंडेड था और एक पहले से भी क्राइम कर चुका है। तो अब पुलिस का काम बनता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ इससे बुलवाती है और फिर क्या कुछ बताती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।